हेलो, आज हम सॉल्व करेंगे वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी दूसरी कंपनीज में पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करते हैं। सो या गिवन एन एरे ऑफ n positive integers, your task is to find the elements whose value is equal to that of its index value. Okay, और consider one base indexing. या हाँ, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एरे है, ठीक है ना, और हमें क्या फाइंड करना है कि हमें ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिसका वैल्यू वो इक्वल रहेंगी उसके इंडेक्स वैल्यू के। ओके, और हम वन बेस इंडेक्सिंग लेनी है, हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, तो हमारे एन का साइज दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हमारा एरे में नंबर्स है ये और हमारा आउटपुट है 2। आउटपुट 2 क्यों है? बिकॉज देखो ये इंडेक्स है 1, ये है इंडेक्स 2। देखो इंडेक्स 2 पे नंबर 2 मैच हो गया ना, इसलिए हमारा आउटपुट ये है। ठीक है ना, अब हमारा 1, अब 1 इंडेक्स पे 1 है तो आउटपुट वो रहेगा। ठीक है, अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। बिगो ऑफ एन मतलब कि ठीक है, हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं या मतलब चलने वाला है वो लूप कुछ इस तरह, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमारे पास अभी एरे लिस्ट दी हुई है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। सो ARRAYLIST एरे लिस्ट। तो आपको यहाँ पे तो खुद ही पूरा लिखना पड़ेगा, अपना कुछ VS कोड होता तो वो अपने आप लिख लेता, बट यहाँ पे तो हमें ही लिखना पड़ेगा। हाँ, सो हम इसका नाम दे देते हैं, लेट अस से कि या लिस्ट दे देते हैं। ओके, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना कि अरे ये एरे लिस्ट कहाँ से आ गई, तो हाँ, तो इससे बिल्कुल भी घबराओ मत। अरे बहुत सिंपल होता है। इंटीजर INTEGR इंटीजर। सो या वो एरे लिस्ट एक्चुअली है क्या, हम जैसे हमारा एरे होता है ना, हम उस टाइप का बना देते हैं, जैसे कि इंट एरे का साइज इज इक्वल टू न्यू इंट, है ना, और एरे का साइन। सो या वैसे ही देखो ये एक सिंटेक्स है एरे लिस्ट। उसके बाद ये जो ऐसे यहाँ पे अपना डेटा टाइप रहेगा, इंटीजर टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है ना, ये रहेगा। उसके बाद ये हमारा नाम है कि हमें क्या नाम रखना है। ठीक है, हमने लिस्ट नाम रखे, उसके बाद न्यू एरे लिस्ट, और हमें फिर से इंटीजर लिख देना है हमारा डेटा टाइप और एक फंक्शन का साइन। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हमने एरे लिस्ट तो बना ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि क्या कौन सा नंबर हमारे इंडेक्स के इक्वल है, तो हमें उससे वो वापस देना है। तो हम एक काम करेंगे कि फॉर लूप लगा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? इंट I इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है ना, I इक्वल टू 0 से लेकर I इज़ लेस देन n एंड I प्लस प्लस। ओके या, सो अब हम चेक करेंगे कि if what, if array of I, right, अगर array of I जैसे कि array of I मतलब array of 0, ये 15, क्या वो इक्वल है I प्लस 1 के? ठीक है, I प्लस 1 के क्या वो इक्वल है? अगर वो इक्वल है तो आप एक काम करो, लिस्ट, अपनी लिस्ट है ना, लिस्ट डॉट एड में आप I प्लस 1 डाल दो या एरे ऑफ I डाल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो हम I प्लस 1 डाल देते हैं। ठीक है, बस एक सेकेंड रुको, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, हमने ये डाल दिया। अब हम फॉर लूप के बाहर निकल कर क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं
लिस्ट अपनी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं देखो, सबसे पहले तो हम अपन ने फॉर लूप लगा लिया, कहाँ से, अपने 0 से लेके तो n तक के। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं क्या, एरे ऑफ i। व्हाट इज एरे ऑफ i? अभी i में हमारा 0 है, तो हाँ, अब हम क्या चेक करेंगे कि एरे ऑफ 0 इक्वल है क्या i+1। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अरे ये i+1 क्या है। तो देखो यहाँ पे उसने बोला है ना ऊपर कि कंसिडर वन बेस इंडेक्सिंग, हमें कंसिडर करना है कि वन बेस इंडेक्सिंग है। क्यों वन बेस? बिकॉज जैसे कि 2 पे 2, 1 पे 1 अपने को अब कंसिडर करना है ना, बट वो स्टार्ट 0 से तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने i+1 कर दिया, बिकॉज हम कंसिडर कर रहे हैं कि वन बेस इंडेक्सिंग है। ठीक है ना, तो हम चेक कर रहे हैं क्या वो इक्वल है क्या। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे कंसिडर करो कि 45 नहीं है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और हम चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 इंडेक्स नंबर 2 रहेगा ना, और यहाँ पे रहेगा 3। तो अब हम जैसे आएंगे एरे ऑफ आई में रहेगा 3, और हम चेक करने वाले हैं क्या 3 इज इक्वल टू i+1। व्हाट इज i इज 2 + 1 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम क्या करने वाले हैं कि हमने एक एरे लिस्ट बनाई थी, लिस्ट नाम की। ठीक है ना, तो ये लिस्ट डॉट ऐड क्या है, ऐड एक मेथड है एरे लिस्ट की। तो हम उस ऐड मेथड से लिस्ट में कुछ ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना, ये ऐड एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में हम पास कर रहे हैं i+1। ठीक है ना, अब हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। अब पूरा फॉर लूप चलने के बाद हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना कि जो उसी इंडेक्स के साथ है, जब भी हमें मिलेगा हम बाहर निकल जाएंगे पूरा फॉर लूप कवर करके। ठीक है ना, फॉर लूप बाहर आने के बाद हम रिटर्न कर देंगे सिंपली लिस्ट। ठीक है ना, अब हमने जब लिस्ट रिटर्न कर दी तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। सो हम चेक करते हैं कि आ रहा है आउटपुट या नहीं। तो देखो आउटपुट आ रहा है, हम सबमिट कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एरे लिस्ट, जैसे अभी आप एकदम बिगनर हो, नहीं समझता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत इजी है, धीरे धीरे आगे आपको सब समझ आएगा। ठीक है ना, ये इसमें एक मेथड होती है, ऐड मेथड। ठीक है ना, तो हमें बस सिंपली कुछ भी नहीं करना है, वो बस ऐड मेथड को कॉल कर देना है। ओके, सो थैंक यू गाइस।